काम करो, काम करो, काम करो। मोदी सरकार सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो। करना होगा, करना होगा। गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। केंद्र सरकार सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो। नरेंद्र मोदी सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो। मोदी तेरी तानाशाही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार आज दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष सूर्यकांत जैन जी द्वारा इमाम चौक में, महावीर चौक में यहाँ पर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी ओर से लगातार क्रमिक प्रदर्शन किया जाएगा। आज हमने थाली बजाकर हस्ताक्षर अभियान कर लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो आप क्या चाहते हैं इसका विरोध। उन्होंने कहा कि हम विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। लगातार पेट्रोल के दामों में वृद्धि, डीजल के दामों में वृद्धि, खाद्य तेलों में वृद्धि, सिलेंडर के दामों में वृद्धि। तो हम केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं अपना विरोध प्रदर्शन करके कि आप महंगाई कम करिए। जनता त्रस्त, महिला त्रस्त, युवा त्रस्त, सब त्रस्त हैं, लेकिन मोदी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। इसलिए लगातार क्रमिक विरोध रहेगा। आज हस्ताक्षर अभियान है हमारा, 2 दिन बाद फिर साइकिल यात्रा रहेगी, उसके बाद हम पैदल यात्रा करके ज्ञापन देंगे। और ये क्रमिक विरोध तब तक चलते रहेगा जब तक मोदी सरकार सुन न ले, क्योंकि मोदी सरकार मन की बात तो कहते हैं लेकिन लोगों की बात नहीं सुनते और मौन रहते हैं। कि ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक वो जवाब नहीं दे देते। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार जो देश में डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल और जो महंगाई में वृद्धि हुई है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी उस समय यही, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय थोड़ा बहुत भी बढ़ जाते थे, 25 पैसे भी यदि बढ़ता था, उस समय ये लोग चिल्लाते थे और कहते थे कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से पूरी सारी जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाती है और सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाती है। आज स्वयं नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनको महंगाई कम करना चाहिए। और सचमुच में आज नरेंद्र मोदी की सरकार हर क्षेत्र में असफल है। विशेष करके पूरे देश की जनता त्रस्त है महंगाई के मार से, तो इसको कम करना चाहिए, यही मांग है। थाली बजाने का जो एक ये है कि लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि जो अनाज है उसके भी दाम बढ़ गए। पेट्रोल डीजल बढ़ने के कारण हमारे सब जितने भी ट्रांसपोर्टिंग है उसके दाम बढ़ गए। आज हम थाली में बैठ के खाते हैं, जब थाली में अनाज परोसा जाता है, वो अनाज जो है आज गरीबों को थाली में अनाज नहीं मिल पा रहा है। गरीबी के कारण महंगाई जो है, तकलीफ इतनी बढ़ चुकी है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है पूरे तरीके से चंद पूंजीपतियों की कठपुतली है और जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। जनता के लिए रेट बढ़ाई जा रही है। नरेंद्र मोदी को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम ये जनता के साथ मिलके पूरे देश में अलग जगा रहे हैं कि देश हमारा जो है बहुत पीछे चले गया है और यही स्थिति रही तो हम फिर बहुत तकलीफ में जाएंगे। कोरोना काल जैसे महामारी में जहां छत्तीसगढ़ की प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार जनता को हर संभव मदद कर रही है, वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार हर जगह दाम बढ़ाई जा रही है, रेट बढ़ाई जा रही है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो। आज भी रेट बढ़ा है। देखिए, इस प्रकार करने से बहुत तकलीफ है और उसको हम यहाँ पर 2024 की जो हमारा लोकसभा का चुनाव है केंद्र सरकार का, जो वो केंद्र में जब चुनाव होगा तो उसको हटाना है ताकि जनता के बीच में आम सुख चैन बना रहे। कांग्रेस सरकार जनता के लिए, गरीबों के लिए करती है और मोदी सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए करती है। ये
जो बातें हैं ये सामने हैं, आप भी देख रहे हैं। और लोकतंत्र जो चौथा हमारा है वो भी हमारे को उन्हीं के माध्यम से सब ये जानकारियाँ पूरे देश में प्रचारित होती है जो इनकी हरकतें हो रही है मोदी सरकार की। तब 1 या 2 रुपए का पेट्रोल का दाम को बढ़ाते थे तो मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री जी साइकिल में रैलियां निकालकर विरोध प्रदर्शन करते थे। और अब वह कहाँ गया, क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि पेट्रोल डीजल का भाव 100 के पार हो गया है। और जब गैस सिलेंडर का दाम को थोड़ा सा भी बढ़ाया जाता था तो उस समय स्मृति ईरानी जो थी वो चूल्हा जलाकर विरोध प्रदर्शन जताती थी। वह स्मृति ईरानी कहाँ गई? अब क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? उनको अब आना चाहिए सामने और चूल्हा जलाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। मैं रोशनी सिन्हा, शहर अध्यक्ष महिला कांग्रेस।